यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो वीडियो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 विटामिन से आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लेकर आ रहा हूं इसकी सेकंड वीडियो में। कल भी 25 प्रश्न हुए थे, आज नेक्स्ट 25 प्रश्न मैं लेकर आया हूं। तो अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए आप लोग। और आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और लास्ट में आपको बताना है आपके कितने सही हुए हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है, गोल्डन राइस चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन ए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं 26 का आंसर हो जाएगा जो विटामिन गोल्डन राइस यानी कि चावल में जो पाया जाता है ये। और कल हमने सीखा था विटामिन ए से कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, बच्चों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? डी, ई, बी, सी। तो बताइए। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आंसर हो जाएगा डी। और कल मैंने बताया था कि विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है। विटामिन ई को सुंदरता की देवी भी बताया था मैंने आपको, और नपुंसकता से भी संबंधित बताया था। विटामिन ई से तुम्हारा बेरी बेरी रोग होता है और सी से स्कर्वी रोग होता है। ये चीज़ें हमने आपको कल बताई थी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला है कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सेब, पालक, गाजर, अनार। ये आपको बताना है। तो अगर इन ऑप्शनों में से बात करी जाए 28 का, तो आंसर हो जाएगी गाजर। गाजर पे पाया जाता बहुत ज़्यादा पूछा गया है, MP पुलिस में भी पूछा जा चुका ये वाला प्रश्न। ठीक है। अगला है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता? तो ये भी कल हमने बताया था। विटामिन B12, विटामिन B7, विटामिन B5, विटामिन B6। तो अगर मैं 29 की बात करूं तो कोबाल्ट यानी कि साइनो कोबाल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? पी आंसर। इसका रासायनिक नाम साइनो कोबाल्ट। प्रश्न नंबर 30 है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी। तो देखिए 30 का अगर मैं आंसर की बात करूं, आपको पता है रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए। विटामिन ए किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो ये भी याद रखना किसमें? गाजर में। इस तरीके से अगर आप प्रश्न को जोड़ते हुए, तभी मैं कहता हूँ कि आप लोग अच्छी सी किताब लेके आइए और डिटेल पढ़िए। ऑब्जेक्ट तो अपने आप बनते हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? डी, ए, ई, बी। तो देखिए 31 का बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन ए पाया जाता है यकृत में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये प्रश्न मैं कल से ही रटा रहा हूं, तो आप लोगों से ऐसे प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए। ए, बी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? विटामिन डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 32 का सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए, प्रश्न नंबर अगला है आपका 33 है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? संतरा में पाया जाता, इमली में पाया जाता, नींबू में पाया जाता, आंवला में पाया जाता। ये आपको बताना है। तो देखिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि जो विटामिन सी है सबसे ज़्यादा सारी इनमें सब में लगभग देखो विटामिन सी की खासियत क्या है? ये खट्टे फलों में पाया जाता है। अब इसमें देखो संतरा भी लगभग खट्टा होता है, नींबू भी होता है, आंवला भी होता है, और लगभग इमली में टार्टरिक पाया जाता है। बाकी के कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 33 का जो आंसर हो जाएगा आपका आंवला आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। बाकी के अगर आंवला ना हो तो संतरा भी लगा सकते हैं, नींबू भी लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन ना हो कोई एक हो इनमें से। ठीक है। अगला है कि विटामिन ए का आविष्कार कौन है या आविष्कारक कौन है, मतलब खोज किसने की है? हॉलकट साहब ने, मैकुलन ने, हॉपकिंस ने, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 34 का अगर मैं आंसर की बात करूं तो 34 का आंसर हो जाएगा मैकुलन ने। तो अगर विटामिन ए के आविष्कार की बात करी जाए तो मैकुलन साहब ने ए की खोज की है। ठीक है। और ये किसमें किसके कमी के रतौंधी के कारण ए का यूज हुआ जाता है, और ये किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है 35, विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? तो देखो ए के तो मैकुलन साहब थे। तो अब ये बताना पुरकिंजे हैं या हॉपकिंस है या हॉलकट है, मैकुलन है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए और विटामिन बी दोनों के ही कौन है? मैकुलन साहब है। चले, लास्ट में जितने भी प्रश्न आप लोग टेस्ट देंगे मुझे कमेंट में बताना है कि सर मेरे इतने सही जा रहे हैं। ठीक है।
वैज्ञानिक हॉलकट ने किस विटामिन की खोज की है? तो मैकुलन ने किसकी की थी? ए और बी की। ये से याद रखा करो आप लोग, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी की। सी की किसने की है? हॉलकट ने। हॉलकट, कट से कट, कट ऐसे लिखा जाता है, तो कट से याद रखो। देखो याद रखने का तरीका सी हो गया कट, ठीक है। कट कहाँ से होता है? सी से शुरू होता है। तो विटामिन सी की किसने? हॉलकट ने। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा का कार्य करता है? विटामिन डी, ए, सी, ई। तो मैंने ये आपको कई बार रटाया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 37 का जो आंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षा के लिए जो विटामिन होता है आपका, इसमें ऑप्शन गलत दिया है। प्रतिरक्षा के लिए आपको याद रखना है किसका आंसर हो जाएगा आपका। ई लगाएंगे, ऑप्शन में गलत दिया है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। प्रतिरक्षा के लिए, सुंदरता के लिए, या कह सकते हैं जो कमजोरी आना शुरू हो जाती है विटामिन ई की कमी के कारण, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसके ऑप्शन में नहीं जाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 39 है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तलापता, खून की कमी, एनीमिया, उपरोक्त सभी। तो देखिए 39 का अगर मैं आंसर की बात करूं तो उपरोक्त सभी। तो विटामिन B12 की रक्तलापता, खून की कमी, एनीमिया, ये सभी आ जाते हैं विटामिन B12 की कमी के कारण। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 40, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? B12, बी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी। तो देखिए 40 का अगर मैं आंसर की बात करूं तो प्रजनन विटामिन कहते हैं डी को। किसको कहते हैं? डी को। जैसे जो हमारे अंकुरण होते हैं उस सूर्य के हम कहीं ना कहीं हमारे सूर्य भगवान का भी उसमें बहुत योगदान रहता है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर है आपका 41, डर्मेटाइटिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? डी, विटामिन B5, विटामिन सी, विटामिन B2। तो 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B5 की कमी के कारण। चले अगला प्रश्न है आपका, बी समूह विटामिन कितने विटामिनों का समूह है? उसमें देखो B1 होता है, B2 होता है, ऐसे करके आपको जो बताना है तो मैं आपको बता दूं 42 पे का आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका 11 विटामिन होते हैं इसमें। एक विटामिन नहीं होता, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे 3 करके 4, 5, 6 होता है, 7 होता है, इसमें से एक नहीं होता है, ठीक है, इस कमी के कारण। चले वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो बताइए, बी, सी, ए, डी, ई के, या ए, डी के, या ए, बी, ई के। तो ये आपको बताना है 43 का। 43 का देखो मैं आपको बता दूं, अगर पानी में घुलन की बात करें BC होता है। बस याद रख लो पानी के में कौन कौन से घुलते, बाकी के सारे आपके वसा में घुलते हैं। तो इसके अलावा आपके बाकी के कौन हो गया? ए हो गया, डी हो गया, चले डी हो गया, माफ करिए, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, ठीक है। ये सारे होते हैं आपके। टोटल 6 विटामिन के प्रकार हैं जिसमें से, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। चले अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए जाना जाता है? ये आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन ई, विटामिन के। तो देखिए यहाँ से अगर मैं 44 के आंसर की बात कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन के किसके लिए सहायक है? खून की कमी के, थक्का जमने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विटामिन किस विटामिन के अभाव से मनुष्य नपुंसक हो जाता है? ई, ए, के, B12। तो देखिए यहाँ से मैं 45 के अगर मैं आंसर की बात करूँ, मैंने ये बहुत बार आपको बताया है कि अगर जनन क्षमता की कमी विटामिन ई की कमी के कारण होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 46, किस विटामिन की कमी से शुष्क छिपांक रोग हो जाता, मतलब सूखापन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो बी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर हो जाएगा शुष्क छिपांक रोग। तो यहां से ए की कमी के कारण हो जाता है। किसके कारण? ए की कमी के कारण। 47 है, किस विटामिन का नाम
फोलिक अम्ल है B9, B5, B7, B6। तो याद रखियो जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 47 का B9 का नाम है फोलिक अम्ल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन जल में घुलनशील विटामिन, तो मैंने अभी बताया था AD, AC, BC या B, तो याद रखिए कौन सा BC। BC जल में है, बाकी के सभी किस में हो जाएंगे, बसा में हो जाएंगे। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, C आंसर। अगला प्रश्न है देखो, अंकुरित गेहूं के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ECA, तो बताइए यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 49 का आंसर हो जाएगा विटामिन E। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बी समूह विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बताइए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो जो विटामिन बी है उसमें कौन सा, तो याद रखियो नाइट्रोजन पाया जाता है, C आंसर हो जाए करेक्ट। तो देखिए ये थे आपके आज के सेशन के 24 प्रश्न थे। तो आपको कमेंट में बताना 24 में से आपके कितने सही हैं। और दोस्तों देखो मैं आपको फिर से कहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जाइए, एक डिटेल वाली बुक लेके आइए और एक ऑब्जेक्टिव लेके आइए और उसी से पढ़िए। आपको ज़्यादा कहीं चक्कर में नहीं पड़ना, यूट्यूब के चक्कर में। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मैं करवा देता हूँ कम समय में, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, कमेंट में बताना है कितने सही हुए और वीडियो कैसा लग रहा है आप बता सकते हैं, तो मैं और दूसरे कौन से वीडियो लाना है। थैंक यू।